सभागार में स्वीप के अंतर्गत जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की नेहरू युवा केंद्र रामपुर के जिला युवा अधिकारी माहे आलम के कुशल निर्देशन में जिला सहकारी बैंक सभागार में स्वीप के अंतर्गत जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीआईजी सीआरपीएफ सुभाष चंद्रा मोहन लाल सैनी, डीसीबी जिला अध्यक्ष नेहरू युवा केंद्र रामपुर के जिला युवा अधिकारी माहे आलम, एसएम अरशद, प्रोफेसर राजकीय महिला कॉलेज रामपुर डॉक्टर रजिया परवीन, प्रोफेसर राजकीय महिला कॉलेज रामपुर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कादरी, प्रोफेसर राजकीय महिला कॉलेज रामपुर ने दीप प्रज्वलित कर व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। तो वहीं जिला युवा अधिकारी माहे आलम ने कहा कि युवा संसद के माध्यम से युवाओं को संसद की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में सभी व्यस्त हो चुके युवा को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए। खुद और अपने आसपास घर के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसद में अच्छे प्रतिनिधि तभी चुने जाएंगे जब सभी मतदान करेंगे। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने युवाओं से इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रेरित करते हुए सभी से अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार रहने व अपने कौशल व व्यक्तित्व विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहने का आह्वान किया। अपने पेपर में जगह देते हैं और देश दुनिया को अवगत कराते हैं। माहे आलम साहब के लिए क्योंकि अब उनके साथी ने इतना अच्छा शेर पढ़ा है तो एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। मैं जरूर कहना चाहूँगी, आप भी इससे एग्री करेंगे कि उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मुशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो धन्य होती है। ऐसी ही शख्सियत रही है। हमारा वास्ता जो है तकरीबन 5-6 सालों से सर से रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो युवाओं की समस्या हो, राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, पर्यावरण से समस्या हो, हर ऐसे जन और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने और इतनी खुशी हमें भी है एक बहुत अहम कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। साथियों, मैं कई बार आपके कार्यक्रम में आता हूँ, ये महसूस होता है कि रोज बरोज आपका ये कार्यक्रम, आपकी संख्या और आपके अंदर जोश और जज्बा बढ़ता ही जा रहा है। माहे आलम साहब से जब पहली मुलाकात से लेकर अब तक उनके अंदर भी ताल्लुकात की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, गर्मी दिखाई दी और मुझे ये हैरत हुई कि साहब वो मुझसे कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं, मगर हमेशा मुझे बड़े ही महसूस होते हैं क्योंकि उनके काम इतने बड़े हैं कि वो कभी छोटे नजर नहीं आते, बड़े ही नजर आते हैं। वरना इस उम्र में तो लोगों को तमीज़ नहीं होती, लोगों से कैसे बात करते हैं, ताल्लुकात कैसे मेंटेन करते हैं। ये आपको खास तौर से मैं गुजर की देर समझता हूँ और आपकी जो मेहनत है, जो आपके अंदर फैसला था, उसी के बहरहाल ये महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और 8 मार्च को महिला दिवस सारी दुनिया में मनाया जाता है। मगर मैं जब इस पर गौर करता हूँ कि महिला दिवस अमेरिका में तो 1910 में शुरू हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में उसे सैकड़ों साल पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का देश के प्रति हमारे सपने को, हमारे विजन को जिम्मेदार लोगों के सामने रखें ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ में उस विजन को भी आत्मसात करते हुए आगे देश के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे देश हमारा विकसित राष्ट्र की पंक्ति में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सब लोग, मैं अपने मंचस्वी अतिथियों को बताना चाहता हूँ, हम उन्हें नीट स्टूडेंट्स कहते हैं, नॉट इन एजुकेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मल ट्रेनिंग। ये लोग गांव-गांव से अपने हमारे एक आह्वान पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे दनियापुर के लोग भी हैं, तो रहमतगंज के लोग भी हैं, यहाँ पे मिलक से भी लोग हैं, तो बरेली से जुड़े हुए बॉर्डर से भी लोग हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए बॉर्डर के लोग भी हैं, तो इधर मुरादाबाद से जुड़े हुए बॉर्डर के लोग भी हैं। आज पहली रमज़ान को जब पहला रोज़ा होता है तब भी इतने सारे लोगों का यहाँ पे उपस्थिति आप लोगों की करिश्मे को दिखाती है कि आपको सुनने के लिए वो लोग दूर से चलते हुए यहाँ पर आए।
ये युवा संसद आप सभी लोगों को मौका देती है कि आप अपने नए समाधान, अभिनव समाधान, ऐसे समाधान जिनमें नवाचार हो, उनको हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, हमारे अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करें। ये संसद न केवल एक बातचीत की शुरुआत करे, बल्कि ऐसी पॉलिसीज़ को बनाने का फर्स्ट पॉइंट बने जिससे हमारा देश आगे बढ़े। आइए अपने विचारों के प्रभाव को हम बढ़ाएं, ये युवा संसद आशा की एक किरण बने और आपके युवा मस्तिष्क की एक असीम क्षमता का प्रमाण बने। इसी एक उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो पड़ोस के बारे में हम सब जानते हैं, हमारा पड़ोस कैसा होना चाहिए, पड़ोस के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ये भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। शायद अगर इस तरह हो, मुझे नहीं मालूम। तो हम सब युवा हैं, तो हम सब इस देश के रहने वाले हैं और हमारा देश वास्तव में गौरवशाली रहा है। इस देश का इतिहास, यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत समृद्ध है। अगर महिलाओं के तौर पर देखें तो हमने सीता को, गार्गी को और तमाम ऐसी महिलाओं को पढ़ा है जिन्होंने देश को ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को बहुत विस्तृत और विकसित करने का काम किया है। ऐसे ही यदि युवाओं की बात करते हैं तो विवेकानंद जी को आपने पढ़ा होगा और बहुत से ऐसे युवा दार्शनिक हमने पढ़े हैं जिन्होंने हमारे देश को और पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। वैज्ञानिकों के तौर पर देखें तो आपने बहुत सारे वैज्ञानिक जो भारत में हुए हैं, भारत के लिए काम किया है, और मैं भी आप एपीजे कलाम को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो अभी आपके बीच उन्होंने बहुत से आविष्कार किए थे, मिसाइल मैन के नाम से आप उनको जानते हैं। जेसी बोस को आपने पढ़ा होगा। तो हमारा देश हर क्षेत्र में अपनी कला के लिए, अपने कौशल के लिए जाना जाता है। हमारा देश अपने आप में एक परिपूर्ण देश है। यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो विश्व में भी हम अपने आप में एक नमूना है पूरे विश्व का। अगर आप रेगिस्तान की बात करेंगे, मरुस्थल की बात करेंगे तो थार का मरुस्थल आपने सुना होगा, लेकिन ये हमारे यहाँ राजस्थान में देखने को मिलता है। तो थार जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में भी पूरे का मरुस्थल का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। विश्व के किसी हिस्से में आप जाते हैं तो आपको पहाड़ या सर्द मौसम देखने को मिलता होगा, लेकिन यहीं पर 3-4 महीने का एक सर्द मौसम आपके लिए आता है जो पूरे विश्व में जाने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। आप यहीं पर विंटर के हॉलीडेज मनाते होंगे। तो ऐसे यहाँ पर जो समुद्री सीमाएं हैं उनको भी हमारे देश ने घेर रखा है। तो हमारा देश विश्व का नमूना है। मरुस्थल यहाँ पर है, पहाड़ यहाँ। ये देश कमजोर हुआ। आपके शहर में ऐसे युवाओं को मैंने देखा जिनकी गाड़ी तो लंबी लंबी है लेकिन उनकी पैंट कितनी छोटी पतली है। अगर ऐसा युवा इस देश का होगा तो ये देश कैसा होगा? जब मैं दुकानों पे जाता हूँ कि मुझे पैंट दे दीजिए तो बोला सर आपकी पैंट बननी बंद हो गई है क्योंकि अब हमारे युवा पतले पतले हो गए हैं। कितनी छोटी छोटी उनकी थाई है, कितने पतले पतले पैर हैं और दाढ़ी बड़ी हुई है और ऊपर लाल रंग का पता नहीं क्या था वो बना करके स्टाइलिश इस शहर में घूमते हैं। कुछ बातें रामपुर की जो मुझे लगी कि कुछ रात को हीरो हीरोइन निकलते हैं रामपुर में। उसमें कुछ पत्रकार होते हैं और कुछ गैर पत्रकार होते हैं। मतलब माँ बाप की बात नहीं सुनी उनको, रात को भी यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले लोग भी करते हैं। मैंने पूछा इतनी खूबसूरत लड़के रात को कहाँ निकले हुए लोग? 9 साढ़े 9 बजे के बाद, ये रात को 9 बजे के बाद 10 बजे जब शहर सोता है तो ये लोग निकलते हैं। फिर उस पर एडवर्टाइज आती है कि आज ये खाना अच्छा है, ये शहर है, रामपुर बहुत अच्छा है, आप देखो लेडी है कोई बहुत ताकतवर की कहानी सुनाती है अपनी। बताने का उद्देश्य ये है कि क्या मैं अपनी ताकत को पहचान पा रहा हूँ? मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ये समझ करके कि मैं कमांडो जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि जब वक्त आता है तब पता चलता है कि कमांडो कौन था और असली योद्धा कौन था। एक बार हमें जंगल वाकई में चारों से घेर लिया उग्रवादियों ने
तब पता चला कि कितने बहादुर लोग मेरे दाहिने बाएं मेरी सुरक्षा में चलते हैं। इसलिए जब समस्या आती है तभी पता चलता है कि मेरी औकात क्या है और मैं किस जिंदगी में जी रहा हूँ। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।